हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान सर और आज हम आपके साथ रिप्रोडक्शन एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 9 है रिप्रोडक्शन एनिमल, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रीवियस वीडियो जो हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे ना हम लोगों ने, उसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निकाल लेते हैं और इसका मैंने पहले से ही कुछ पॉइंट्स लिख के रख दिया कॉपी में, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए समझने में। ठीक है, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो पहले हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो जानना है। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, ये हमने डिफरेंस में भी बताया था। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स का ज़रूरत होता है, एक फादर और एक मदर का ज़रूरत होता है, इजंट इट। फादर और मदर का फ्यूशन होके जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, उसी प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेक्स इन्वॉल्व होता है, तो सेक्स इज इन्वॉल्व मैंने लिख लिया, मतलब इंटरकोर्स बिटवीन फादर एंड मदर को हम लोग सेक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म होगा, डॉटर या फिर सन जो भी और फॉर्म होगा, न्यू इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। न्यू इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट्स का आइडेंटिकल नहीं होता है, मतलब एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसा नहीं होता है। ठीक है, ये तो बहुत रेयर है। जो ट्विंस होते हैं वो कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पेरेंट्स का आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली, ये तो अपने मम्मी पापा दोनों की तरह नहीं हुआ है, किसी की तरह नहीं हुआ है। ऐसा कुछ किसी को बोलते हैं हाँ ये तो पापा की तरह हो गया, ये तो मम्मी की तरह हो गया, इजंट इट। वहाँ पे क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है, जिसका डीएनए जैसा कॉपी होगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, डॉटर और सन में वैसा ही दिखाई देगा आपको। तो न्यू इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट्स का आइडेंटिकल नहीं होता है, मतलब एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसा नहीं होता है। ठीक है, अलग जैसा, जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हो जो वो अपने आप को ले लो, आप आपकी पापा एग्जैक्ट आपकी पापा की तरफ जैसा नहीं हुए हो, या फिर एग्जैक्टली आपकी मम्मी की तरह नहीं हुए हो, लेकिन ठीक है, लेकिन यू आर ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप एक ह्यूमन बीइंग से जन्म लिया है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेसेसरी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, देखो पहला है टू इनकॉर्पोरेट वेरिएशंस इन स्पीसीज इन which in turns ensure survival of the species। तो यहाँ पे मतलब क्या, हमने वेरिएशन जो पिछले वीडियो में बताया, वेरिएशन होता है ना स्पीसीज में वेरिएशन होता है। स्पीसीज क्या है, कोई एक ऑर्गेनिजम्स को स्पीसीज बोल सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स, वो खुद अपना एक पिजियन, पैरट, ये एक स्पीसीज में आता है। ठीक है, वैसा वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईच इंडिविजुअल इन ए स्पीसीज हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस एंड आइडेंटिटी। हर एक इंडिविजुअल, मतलब ईच इंडिविजुअल, जैसा कि आप जो वीडियो देख रहे हो जो स्टूडेंट्स, वो अपने आप को ले लो, आप एक इंडिविजुअल हो उसी स्पीसीज़ का, मतलब ह्यूमन बीइंग का स्पीसीज़ में आप एक इंडिविजुअल हो, और आपका खुद का एक यूनिकनेस है और आपका खुद का एक आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जो किसी के साथ मैच ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं ना, वो फिंगरप्रिंट्स हमारा किसी के साथ मैच नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता कैसा है, देखो एक्चुअली हाउ डीएनए गेट्स कॉपी फ्रॉम टू पेरेंट्स। ये पॉइंट्स आप लोग क्या करना, आपने कॉपी में लिख के रख देना, ये पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स लिखने से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सीखने का ज़रूरत नहीं आएगा, और आप क्या करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो क्वेश्चन आता है ना, या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आता है ना, वो 100% इसी से ही आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप ये पॉइंट्स को आपका कॉपी में नोट डाउन करके रखो और ध्यान से ये पढ़ो। ठीक है, सो हाउ डीएनए गेट्स कॉपी फ्रॉम टू पेरेंट्स। डीएनए कैसा कॉपी होता है, हमने बोला ना, पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग या फिर जो डॉटर या फिर जो सन रिप्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होता है, किसकी तरह होता है। हम लोग नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ना, ये है इसका आंखें तो पूरा अपने पापा की तरह हो गया है, इसका तो कान जो है ये तो एग्जैक्टली उसका मम्मी की तरह है, उसका फिंगर जो है वो तो उसका दादी की तरह हो गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग नॉर्मली। तो वो कैसा होता है एक्चुअली, जैसा हमारे फादर है, हमारा फादर का एक डीएनए होता है, और हमारे फीमेल मदर जो है, मदर का भी एक डीएनए होता है, इजंट इट। और फादर और मदर में जब इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स होने के बाद जो एक नया डीएनए फॉर्म होता है, वो चाइल्ड का डीएनए बनता है। ठीक है, अभी चाइल्ड का डीएनए बनने में मम्मी का जो चीज़ लाएगा या फिर पापा का जो चीज़ डीएनए कॉपी करेगा, वो एग्जैक्टली उसी की तरह बन जाएगा। ठीक है, यह था हमारा डीएनए का कॉन्सेप्ट। अभी देखो गेमेट्स क्या है, नेक्स्ट एक नया टर्म है, हमारे फादर और मदर में पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है मदर का एक सेल में, और फादर का स्पर्म जो है ये
ये दोनों एग जो है और ये स्पर्म जो है दोनों क्या है, जार्म सेल है या फिर सेक्स सेल्स बोल सकते हैं या फिर गेमेट्स बोल सकते हैं। ये तीनों का एक ही नाम है, ठीक है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो इधर मदर का जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और फादर का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उनमें से क्या करेगा, इस 23 इधर मदर का 23 क्रोमोसोम और फादर का 23 क्रोमोसोम क्या होगा, आपस में मिलेगा जब इंटरकोर्स के टाइम में, और 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स बन जाएगा। मतलब उसका भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा और जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। ये हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन अच्छी तरह से, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो मेरे साथ। नेक्स्ट क्या है, फ्यूशन क्या है। फ्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब इंटरकोर्स ऑफ फादर एंड मदर, फादर और मदर में जब कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, फादर और मदर में जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तब जाके न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तब तक फादर और मदर में जब तक कोई इंटरकोर्स नहीं होगा या फिर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा तब तक कोई नया इंडिविजुअल्स फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, कॉल आइसोगेमी, ठीक है। तो ये ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसी ऑर्गेनिजम्स का ले लेते हैं, मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। मेल और फीमेल जो है उनका जो गेमेट्स, जो जार्म सेल है ना या फिर सेक्स सेल बोलते हैं ना, वो एकदम आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब पूरा आइडेंटिकल हो जाता है। उसी को हम लोग आइसोगेमी बोलते हैं, ठीक है, आइसोगेमी। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप लोग, स्पाइरोगेरा, क्लेमाइडोमोनास, ये सब उसका एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जार्म सेल जो है वो आइडेंटिकल होता है। और इन सम ऑर्गेनिजम्स मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कुछ है जो मेल और फीमेल गेमेट्स डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग हिटेरोगेमी बोलते हैं, हिटेरोगेमी। तो ये याद रखना, आइसोगेमी क्या है और हिटेरोगेमी क्या है। वो हमारे एग्जाम्पल ह्यूमन बींग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसका एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग ला सकते हो, बिकॉज ह्यूमन बींग में मेल जार्म सेल और फीमेल जार्म सेल सेम नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ओनली मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन बींग का रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही मूड है और वो है सेक्सुअल मूड, ठीक है। ह्यूमन बींग का और कोई मूड नहीं हो सकता। जैसा प्लांट का एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, वैसा नहीं है। ह्यूमन बींग का सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्यूबर्टी इन ह्यूमन बींग्स। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने से पहले यह जानना ज़रूरी है, ठीक है। प्यूबर्टी इन ह्यूमन बींग्स, प्यूबर्टी मतलब क्या है, पीरियड ड्यूरिंग which the rate of general body growth slows down and reproductive tissue starts maturing। मतलब क्या है, प्यूबर्टी उसी स्टेज को बोलेंगे जिस स्टेज में क्या होता है, हमारा नॉर्मल ग्रोथ अचानक होके बंद हो जाता है, मतलब हमारा हाइट ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। मतलब प्यूबर्टी के टाइम में क्या होगा, हमारा हाइट जितना बढ़ना था उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये स्लो डाउन हो जाएगा, कम स्लो हो जाएगा, ठीक है। और आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है, या आपका रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी है, हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। वो क्या होता है, वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी कैसा पता, एडोलेसेंस जैसा कि बॉयज़ का 13 से स्टार्ट हो जाता है एडोलेसेंस स्टेज, तब देखना 13, 14, 15 या फिर अप टू 18, 19 तक जिसका उम्र होता है ना, देखना आप लोग वो क्या कर रहे हैं, सडनली अचानक लंबा हो जाते हैं, ठीक है। 4, 5, 6 में आपका क्लासमेट इतना लंबा नहीं था, लेकिन 7, 8 में जाने के बाद वो फटाफट क्या हो गया, बहुत लंबा हो जाता है, इजेंट इट, उसका पिंपल्स आ जाता है, इजेंट इट, ऐसा आ जाता है। ये एडोलेसेंस का साइन है, ठीक है, मतलब वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच गया। तो अभी प्यूबर्टी कैसा पता चलेगा, मेल में के वो मेल बॉय या चाहे मेल बॉय जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में आ गया या फिर एडोलेसेंस में स्टेज में आया, या फीमेल अपने एडोलेसेंस स्टेज में आया कि नहीं, कैसा पता चलेगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आप लोग देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेल का पहले पढ़ लेते हैं। मेल का पहला क्या है, थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स एंड जेनिटल एरिया। मतलब क्या है, हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पे, अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स तो पता है आपका, जो आर्म्स हमारे दो हाथ के और हाथ के उधर जो हेयर ग्रो हो जाता है ना, उसी को हम लोग अंडर आर्म्स बोलते हैं। जेनिटल एरिया मतलब हम लोग का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो है ना, उसी में क्या होता है, हेयर ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेशियल हेयर। हमारे मुंह में भी हेयर, बियर्ड, मुस्टैच वो सब दिखने लग जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट चेंज इन वॉइस, गला वॉइस जो है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। देखना आपका कोई भी आपका दोस्त जो है या फिर आप भी, जब आप 4-5 में पढ़ते तो आपका वॉइस अलग था, आपका टोन अलग था, लेकिन जब आप प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच गए तो आपका वॉइस जो है वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मोटा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओकेशनल पेनिस एनलार्जमेंट, ये पेनिस हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव का एक मेन पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओकेशनली क्या होता है, वो पेनिस क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल, फीमेल में पहला पॉइंट सेम है, थिक हेयर ग्रोथ अंडर आर्म्स एंड जेनिटल एरिया, ये दोनों के लिए मेल और फीमेल के लिए सेम है। नेक्स्ट फीमेल का एक मेन है स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, खून निकलना जो है ना वो, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज ये चैप्टर में है, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, तो गर्ल्स का जो है वो ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा टाइप का हो जाता है, ठीक है, नेचुरल है ये हो गया हमारा प्यूबर्टी का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के टाइम में ये डायग्राम भी आपको साथ में देखना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो पहले ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, स्क्रोटम है, यूरेथ्रा है, एपिडिडाइमस है और पेनिस है, तो और कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स एंड काउपार्स ग्लैंड। तो इन ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े ना, वो पॉइंट्स को हम लोग एक बार पिक्चर में डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। पहला है टेस्टिस, इसको टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है, ये प्यार में होता है, दो दो करके प्यार में होता है, इसको टेस्टिस भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेस्टिस, ठीक है, ये जो है इसको टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस देखो, ये जो पाइप है ना, ये पाइप जो है इस पाइप को वास डिफरेंस बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वास डिफरेंस, ये जो पाइप जो पेनिस से निकल के आता है, टेस्टिस से, पेनिस नहीं सॉरी, टेस्टिस से निकल के आता है, और टेस्टिस का एकदम ऊपर में देखो यहाँ पे एक है, थोड़ा एक दिखाई दे रहा है ना ऐसा एक शेप का, इसको हम लोग एपिडिडाइमस बोलेंगे, ठीक है। इसका फंक्शन हम लोग थोड़ी देर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको जान लेते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस है और टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमस है, ये इतना तक आता है, इसके बाद ये एक पाइप निकल के आता है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और देखो स्क्रोटम क्या है, ये जो दो पेयर में जो सीड की तरह होता है ना, सीड की तरह होता है, वो दो दो होता है मेल रिप्रोडक्टिव में, ठीक है। और वो दोनों का एक बैग होता है, बैग जो स्कूल बैग आप लोग कैरी करते हो ना, जिसमें बैग बुक्स रख के कॉपी रख के कैरी करते हो, वैसा ये दोनों टेस्टिस को कैरी करने के लिए रखने के लिए एक बैग होता है, ठीक है। उसी बैग को हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा दिया हुआ है स्क्रोटम। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये जो पाइप है, जिस पाइप से हम लोग बॉयज जो मेल यूरिन करते हैं ना, उसी पाइप को यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिस, पेनिस इस पूरा वाले को बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा जो है उसको पेनिस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ ग्लैंड्स भी देख लो, ये देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल्स है, वैसा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अभी ये तो जो नाम आपने अभी अभी पढ़ा उस नाम का थोड़ा आपको दे दिया, किसको क्या बोलते हैं उसको बोल दिया, ठीक है। ये जो दो सीड्स है उसको हम लोग टेस्टिस बोलेंगे, सीड्स जिस बैग में रहता है उसी बैग को स्क्रोटम बोलते हैं, और इसके ऊपर एक ऐसा होता है, इसको हम लोग एपिडिडाइमस बोलते हैं, और इसका जो पाइप है इसको वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पाइप जिस पे हम बॉयज यूरिन करते हैं इसको यूरेथ्रा बोलते हैं, और पूरे को पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं हर एक का। फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो पहले हमने टेस्टिस पढ़ा था, टेस्टिस क्या है, डायग्राम में हमने आपको टेस्टिस दिखाया था। ओकर्स इन पेयर, मतलब टेस्टिस दो, पेयर मतलब क्या है, दो है ना, दो रहता है, ठीक है, ऐसा दो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोड्यूस स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है। स्पर्म क्या है, स्पर्म वो जो जाम सेल, सेक्स सेल बोलते हैं ना, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे हमने सेक्स सेल्स, तो मेल सेक्स सेल जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। उसी मेल सेक्स सेल को हम लोग स्पर्म बोलते हैं, ठीक है, मेल गेमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूस मेल हॉर्मोन्स, मेल हार्मोन जो है वो टेस्टिस में बनता है, और इस मेल हार्मोन का नाम आ सकता है आपका, ठीक है। तो इस मेल हार्मोन का नाम है टेस्टिस्टेरोन, टेस्टिस्टेरोन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या है, प्रोटेक्ट टेस्टिस, टेस्टिस को
टेस्टिस का बैग है, बैग क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, इजंट इट। तो स्क्रोटम जो है ये क्या करते हैं, हमारे टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है और हमारे क्या करता है, मेंटेन्स ए टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन स्क्रोटम। स्क्रोटम में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला ऐसा छोटा एक ट्यूब है ना, दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं, ठीक है। इस पर क्या होता है, स्टोर स्पर्म, इधर टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक है, बन के स्टोर होता है इस एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में स्पर्म स्टोर होता है, यहाँ पे हमने लिखा देखो, स्टोर्स स्पर्म, हेल्प्स इन पैसेज ऑफ स्पर्म। पैसेज ऑफ स्पर्म मतलब इसको इस तरफ जाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इमर्जिंग फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस ओपन्स टू द इजेकुलेशन डक्ट। मतलब क्या है, हमारे जो ये पिक्चर है देख लो एक बार, इधर हमने जो पढ़ा हुआ अभी पढ़ लेते फिर से। वास डिफरेंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, लोअर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। ये एपिडिडाइमस इसका लोअर पार्ट ये है, इधर से क्या होता है, ये वास डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है और कहाँ तक होता है, इधर आके पूरा एकदम पूरा इजेकुलेशन डक्ट, मतलब ये इजेकुलेशन डक्ट बोलते हैं, यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं, निकलने को इजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वास डिफरेंस। नेक्स्ट है पेनिस। पेनिस है मस्कुलर ऑर्गन, मतलब मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। और डिस्चार्ज स्पर्म व्हेन स्टिमुलेटेड, जब स्पर्म निकल के आता है ना इधर से, तो इस तरफ इसमें डिस्चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखो, इधर भी है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। देखो ये जो पाइप है, ये पाइप में जब यूरिन करते हैं ना, तो ये यूरेथ्रा से आपको कहना पड़ेगा, और जो स्पर्म जो निकल के आएगा वो भी आपका क्या होगा, आके इस यूरेथ्रा से निकल के आएगा। मतलब ये जो यूरेथ्रा है उसमें यूरिन भी निकल के आता है और स्पर्म भी निकल के आता है, मतलब एक ही वे है, ठीक है। इसमें दूसरा दो रास्ता नहीं होता, एक ही है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड 3 ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड का एक दूसरा नाम है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है देख लेते। सेक्रेट्स मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी। देखो इधर तो स्पर्म प्रोड्यूस होके इधर स्टोर होता है, जब वास डिफरेंस में स्पर्म आता है, स्पर्म आने के टाइम में इस जगह में आने के बाद यहाँ पे देखो सेमिनल वेसिकल और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, जब इस जगह में आ जाता है तो इधर से प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, मिल्की फ्लूइड क्या करता है, स्पर्म को दे देता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज स्पर्म को बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हम पढ़ेंगे, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, मोबिलिटी के लिए उसको फ्लूइड चाहिए, इजंट इट, फ्लूइड चाहिए, विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये इस तरफ आएगा, वास डिफरेंस होकर स्पर्म निकल के आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, कुछ मिल्की फ्लूइड देगा, और इस मिल्की फ्लूइड्स के वजह से क्या होता है, स्पर्म का मोबिलिटी बढ़ जाता है। स्पर्म जो है उसका मोबिलिटी मतलब मूव करना, चलने का वो जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल, प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड व्हिच हेल्प्स इन स्पर्म मोबिलिटी इन फीमेल। तो देखो ये तो हमारा इसके वजह से हमारा क्या होगा, मेल का इस तरफ जो ट्रेवल करेगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड के मिल्की फ्लूइड के वजह से ट्रेवल करेगा। और सेमिनल वेसिकल ये भी एक फ्लूइड है, ये क्या करेगा, जब ये पेनिस जब इंसर्ट किया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तब क्या होगा, उधर भी क्या करेगा, हमारे स्पर्म को बहुत जगह ट्रेवल करना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, तब ये जो सेमिनल वेसिकल है इसके वजह से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर घुसने के बाद भी उसकी वजह से ये स्पर्म ट्रेवल कर पाता है, ठीक है। और काउपर्स ग्लैंड जो है ये हमारा इसमें नहीं है, यहाँ पे एक और है ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड बोल के, ऐसा मैं दिखा देता हूँ, ये वाला इसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिसिंग हो गया, काउपर्स ग्लैंड। तो काउपर्स ग्लैंड जो है ये क्या करता है, सीक्रेट्स म्यूकस टू लुब्रिकेट फीमेल पेसेज। तो ये म्यूकस मतलब क्या है, ये म्यूकस करके लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट फिसला जो हम लोग बोलते हैं ना, एकदम स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हर एक पार्ट और हर एक का फंक्शन हमने बोल दिया। एक बार रिवीजन दे देते। टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करके इसको स्टोर करते हैं एपिडिडाइमस में, और स्टोर करने के बाद एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस होके ये स्पर्म निकल के आता है, आके इधर आके
यूरेथ्रा होके निकल के आता है, ठीक है। और स्क्रोटम का फंक्शन है हमारे टेस्टिस को सेफ रखना, ठीक है। यह हो गया हमारा टेस्टिस का। अभी स्पर्म देखो, स्पर्म के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेल जार्म सेल जो है स्पर्म ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो टेस्टिस जो है उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इसके बाद उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है, एपिडिडाइमस में। इसके बाद वास्ट डिफरेंस होकर वो निकल के आता है और सेमिनल वेसिकल से उसको कुछ फ्लूइड मिलता है, इजेकुलेटरी डक्ट से वो निकल के आता है, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, उसको मिल्की फ्लूइड देता है। इसके बाद वो यूरेथ्रा से बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है, स्पर्म कैसा है देखो, टाइनी बॉडी विथ लॉन्ग टेल। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे देख लो, ये स्पर्म है, ठीक है। तो ये एक टेल होता है उसका, ये टेल होने के, टेल के वजह से क्या होता है, वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। टेल को ऐसा हिला के मछली जैसा अपने लास्ट टेल्स को हिला के क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। ये भी स्पर्म भी ऐसा क्या करेगा, टेल को हिला के आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। मेनली कंपोज्ड ऑफ जेनिटल मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, स्पर्म जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। ये मेल जार्म सेल है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, मेल जार्म सेल या फिर स्पर्म, ठीक है। मेल जार्म सेल और स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इतना तक हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज अभी भी वीडियो 22 मिनट्स जैसा हो चुका है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो ये वीडियो जो है, ये जो है, इसको अच्छी तरह से आपको समझना है, किसका फंक्शन क्या है, कौन क्या करता है, ठीक है। हर एक का देखो इधर एकदम लेवल किया हुआ है, ठीक है। ये ब्लैडर जो है ये यूरिन स्टोर करते हैं, ये हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ के आए हैं। ब्लैडर जो है वो यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। ये हम लोग इजेशन में पढ़ के आ गए, ठीक है, एक्सक्रीशन में। तो ये हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट्स है मैं लिख के देता हूँ ना, ये जो पॉइंट्स है, इसी पॉइंट से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, ओके। तो आई विल कम विथ माई नेक्स्ट वीडियो फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।